करनी होगी छात्र विरोधी सरकार को, छात्र विरोधी सरकार को, जयराम सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, जयराम सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। चल भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चल भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो सरकार का रवैया है ये जनरल डायर का भी नहीं रहा है। इन्होंने तो इन इंसानों को भगवान के सहारे छोड़ दिया कि जिनको जीना है वो जिए, जिनको मर जाना है वो मर जाएं। अंधी और बहरी जयराम सरकार, ना तो कोई विजन और ना ही कोई समझ। ये बात हम नहीं, राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव रघुवीर सिंह बाली कह रहे हैं। यूथ कांग्रेस और छात्र संघ NSUA की क्रमिक हड़ताल में हिस्सा लेने पहुंचे बाली ने प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। रघुवीर सिंह बाली ने युवा छात्रों की मांगों को वाजिब बताते हुए जयराम सरकार को जन विरोधी बताया। कोविड के दौरान इनका यहाँ पे बैठना, हमारे भाई और बहनों का संगठन कोई भी हो, इंसानियत इंसान के तौर पे किसी भी सरकार को करनी चाहिए। आज ये भाई बहन अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा के अपने दोस्तों के लिए, अपने जो स्टूडेंट हैं, जिस वर्ग की लड़ाई ये लड़ रहे हैं, जो जिससे ये खुद जुड़े हुए हैं, अगर इनको ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है और कोरोना काल में, कोविड के काल में, जहाँ पे इतने लोग अस्पताल में अपना दम तोड़ रहे हैं, और उसके बारे में मैं अभी चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें मेडिकल डिपार्टमेंट और सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। जिस तरह से अपनी जान खो रहे हैं, उसके बावजूद अपनी जान की परवाह नहीं करके ये जो बच्चे हैं यहाँ बैठते हैं, और सरकार इस तरह से, जो सरकार का रवैया है ये जनरल डायर का भी नहीं रहा है। जब उन्होंने जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई थी, इन्होंने तो इन इंसानों को भगवान के सहारे छोड़ दिया कि जिनको जीना है वो जिए, जिनको मर जाना है वो मर जाएं। ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसी सरकार कभी इतिहास में नहीं आई, जहां पे फूल जैसे छोटे बच्चे जो अपना जीवन अभी जीना शुरू कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी की पहली सीढ़ी अभी चढ़ी है और आगे बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी हैं, उस जिंदगी की सीढ़ी चढ़ते हुए आप उनको क्या अनुभव करा रहे हैं? एक ऐसी भावना उनके अंदर पैदा कर रहे हैं कि कहीं पे भी सरकार आप लोगों के जीवन की हितैषी भी नहीं है। सरकार आपकी जिंदगी को कुछ नहीं मानती, आपको यहाँ बात करने नहीं आती। ये बहुत ही बड़ा दुखद एक एपिसोड है। जयराम सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शिक्षा मंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। एक दुखद भावना है कि जहाँ पे आप लोग अलग अलग समारोह में इतने सारे लोगों को लेके चले जाते हो, एडमिनिस्ट्रेशन सारी खड़ी कर देते हो, वहाँ बच्चों के लिए जो DC ऑफिस में बैठे हैं, मिनी सेक्रेटेरिएट में बैठे हैं, जिले के जो जहाँ पे आपके सारे कलेक्टर, सारा एडमिनिस्ट्रेशन बैठता है, वहाँ पे बैठे हैं, पर आपके अंदर इतनी सहनशीलता, इतनी आत्मा नहीं है कि आप इन लोगों को आके सुन सकें, इनकी बातों को सुन सकें। करना ना करना बात की बात है, सुनना आपका दायित्व है, सुनना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सुनना आपकी जिम्मेवारी है, पर आप अपनी जिम्मेवारी को किस तरह से निभा रहे हैं ये लोग देख रहे हैं। और ये दिन दूर नहीं है जब सारे लोग, चाहे कोई स्टूडेंट विंग NSUI का हो, चाहे कोई स्टूडेंट विंग किसी और पार्टी का हो, बच्चे बच्चे हैं, लोगों के घर हैं, लोगों के माँ बाप हैं, उनकी जिंदगी उतनी जरूरी है देश के लिए जितनी जिंदगी प्रधानमंत्री की या मुख्यमंत्री की जरूरी है या हम लोगों की जरूरी है। तो हम लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। पार्टी के अगर नेता यहाँ पे आके सारे बैठ रहे हैं और पार्टी बहुत संवेदनशील है इस मुद्दे के बारे में, लोगों की, बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, आप लोगों ने जूम के ऊपर क्लासें दी, आपने ID कोड भेजा, एक घर के अंदर एक स्मार्टफोन था, या तो आप घर के अंदर 4 लोग पढ़ रहे तो 4 स्मार्टफोन भेजते, उस एक स्मार्टफोन से 4 लोग अपनी पढ़ाई कैसे करेंगे? उस एक स्मार्टफोन से किस तरह से वो पहले तो उनको सक्षम कराते कि जूम को खोलते कैसे हैं। कई बार वो ID नहीं खुलता, अगर वो ID नहीं खुलता तो वो लेक्चर नहीं पूरा होता। कोई बच्चा ID नहीं खोल पाया, आपको कैसे पता है कि बच्चों ने अपना सिलेबस पूरा किया? आपका कोई मापदंड था, आपकी कोई पॉलिसी थी, आपका कोई स्ट्रक्चर था, आपका कोई किसी तरह का सिस्टम था? नहीं था। जब आपका सिस्टम नहीं था,
जब आपका स्ट्रक्चर नहीं था, जब आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, जब आपने कॉलों की या इस तरह के सिलेबस कंप्लीट करने की शिक्षा नहीं दी, उनको ट्रेन नहीं किया, तो आप किस तरह से जनरल डायर की तरह निर्णय ले सकते हैं कि गोली चला दो, लोगों को मजबूर कर दो कि वो या तो यहां पे बैठ के मर जाए या अपनी पढ़ाई के अंदर फेल हो जाए और आगे का जीवन अपना फेलियर के तौर पे बिताएं। अगर बाकी क्लासों में पास किए जा सकते थे, प्रमोट किए जा सकते थे, तो ऐसा कौन सा मापदंड था कि इन लोगों को प्रमोट नहीं किया जा सकता था? कोरोना काल में पूरी दुनिया ने संवेदनशीलता से काम किया है। कोरोना काल में पूरी दुनिया बड़ी ज्यादा अपने आप से, अपने जीवन को लेके, लोगों के जीवन को लेके संवेदनशील रही है। पर यह सरकार ने जिस तरह मेडिकल को एकदम चरमरा दिया, हेल्थ डिपार्टमेंट को खत्म कर दिया, लोगों ने गाड़ियों में दम तोड़ दिया, सरकारों ने यहाँ पे मेडिकल हॉस्पिटलों ने टेस्ट नहीं कराए, 8-8, 10-10 दिन टेस्टों की रिपोर्ट नहीं आई, रिपोर्ट आने तक लोग लाचार होके घर में दम तोड़ दिया, बाहर दम तोड़ दिया। जिनका अभी तक किसी का पॉजिटिव या नेगेटिव की रिपोर्ट नहीं आती थी, अस्पताल उसको दाखिल नहीं करता था। जब तक दाखिल नहीं करता था वो इंसान अपनी जिंदगी खो देता था। आपने वो सब तो कर दिया। हजारों लोगों ने अपना जीवन गंवा दिया। छोटे से स्टेट के अंदर आप लोगों का आंकड़ा, हजारों की मौत का आंकड़ा आप लोग बता रहे हैं सरकार में बैठ के कि हमारे प्रदेश में हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और यहाँ पे जो लोग कोरोना काल के अंदर बैठे हैं, उनके लिए आपके अंदर सुध बुद्ध नहीं है कि आप इनको आके देख सके, महसूस कर सके, इनकी भावना को कम से कम इनको एक सिर पे इनके हाथ फेर सके कि हम आपकी बात सुन रहे हैं। करना ना करना बात की बात है। हमें पता है कि आप गूंगे भी हैं और आप बहरे भी हैं। हमें पता है कि सरकार के पास चेहरा जो है वो काला हो चुका है। वो किसी भी तरह से, इनको पता नहीं है, ना इनके पास विजन है, ना इनके पास इंप्लीमेंट करने की शक्ति है। इनको कुछ नहीं पता। जो दिल्ली से फरमान आता है कि आप इस तरह से कर लीजिए, उसको आधा पाधा कर देते हैं। वो भी नहीं पता कि हमको पूरी तरह से कैसे करना है। जब इनको मेडिकल बेड बढ़ाने थे, जब इनको ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ानी थी, जब इनको वेंटिलेटर खरीदने थे, जब इनको मेडिकल की दवाइयां खरीदनी थी, रेमडेसिविर खरीदनी थी, जब इनको टीकाकरण के लिए टीके लाने थे, प्राइवेट अस्पतालों के अंदर टीके लगने शुरू हो गए। प्राइवेट अस्पताल टीके लगा रहे हैं और गवर्नमेंट के पास उस टाइम टीके नहीं है। इससे ज्यादा दर्दनाक कोई बात नहीं हो सकती कि पैसे खर्च के लोग टीके लगवा रहे हैं और आप फ्री में जो टीकाकरण जो देश के लिए आपको करना चाहिए वो आपने नहीं किया। ये सरकार पूरी तरह से विफल हुई और आज एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया लोगों को कि लोग आज अपनी जिंदगी को छोड़ के यहाँ बैठे। रघुबीर सिंह बाली ने प्रदेश सरकार को चिताया कि इन छात्रों की जान से खिलवाड़ ना हो, जल्द इनकी बात सुनी जाए। वहीं अगर आप छात्रों की मांगों पर गौर करें तो उनकी मांगे भी कई तरीके से वाजिब नजर आती हैं। उनका साफ कहना है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर छात्रों को प्रमोट किया जाए, फाइनल ईयर के पेपर ऑफलाइन लिए जाएं। ना तो छात्रों को सही से अभी तक वैक्सीन लगी है और ना ही कॉलेज में कोई व्यवस्था सही से है। इसके चलते जो परीक्षाएं हो रही हैं वे सब ऑफलाइन हों। लेकिन इसमें हैरानी की बात यह है कि यूथ कांग्रेस और छात्र संघ की हड़ताल का 8वां दिन चल रहा है और ना तो मुख्यमंत्री और ना ही शिक्षा मंत्री की ओर से कोई बयान आया है। कई वरिष्ठ नेता धर्मशाला में हो रही इस हड़ताल में शामिल हो चुके हैं। प्रदेश स्तर पर भी हड़ताल जारी है, लेकिन बावजूद इसके सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। आपको फिर बता दें कि यूथ कांग्रेस और एनएसयू छात्रों के पेपर ऑफलाइन करवाने की मांग को लेकर पिछले 8 दिनों से भूख हड़ताल चल रही है। मृत्युंजय पुरी, समाचार फर्स्ट।